हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साधुपुरम एग्जाम स्टडी में। आइए हम आपको यहाँ पर क्लास 12th की फिजिक्स का अध्ययन करवाते हैं। यहाँ पर आपको यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा। आपका यूनिट फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। यहाँ पर हम आपको विद्युत आवेश के बारे में बताएंगे। अब से लगभग 2600 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स हुए थे, जिन्होंने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। लगभग 2000 वर्ष बाद एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने बताया कि अंबर की तरह अनेक पदार्थ कांच, आबनूस, गंधक, लाख इत्यादि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। स्पष्ट है इन पदार्थों में यह गुण घर्षण के कारण ही उत्पन्न होता है। ये वैद्युतमय कहलाते हैं तथा वह कारक विद्युत कहलाता है। किसी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने का अर्थ है कि पदार्थ में आवेश आ गया है। धन आवेश तथा ऋण आवेश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर आबनूस की छड़ के समीप ले जाएं तो छड़ एक दूसरे की ओर खिंचती है अर्थात आकर्षित हो जाती है, जबकि दो कांच की छड़ों को समीप ले जाने पर वे एक दूसरे से प्रतिकर्षित होती हैं। स्पष्ट है कि आवेश को दो भागों में हम बांट सकते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए हम आपको इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से के आधार पर आवेशन की व्याख्या बताते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणुओं के बीच में एक भारी नावेश होता है, जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब किसी परमाणु को किसी दूसरी वस्तु के परमाणु से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह धनावेशित एवं जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वह ऋणावेशित हो जाती है। यदि दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु n इलेक्ट्रॉन निकाल कर दूसरी वस्तु में जाते हैं तो जो उस पर दूसरी वस्तु पर जो उत्पन्न आवेश टोटल होता है वो होता है Q ± Ne। आवेश संरक्षण का नियम। जब दो वस्तुओं में के आवेश को रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर जितना धनावेशित होगा दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न होता है, अर्थात नेट आवेश शून्य ही रहता है। स्पष्ट है कि वस्तुओं का नेट आवेशित जो है वो संरक्षित होता है। यही जो है हमारा आवेश संरक्षण का नियम होता है। वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम या होता है एम्पियर सेकंड। हम आपको बताते हैं नेक्स्ट हेडिंग कूलाम का नियम। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए थे कूलाम, जिन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया था, जिसे हम उन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि एक Q1 और Q2 दो आवेश लिए हैं जिनके बीच की दूरी को हमने R मान लिया है। कूलाम के नियम से वैद्युत बल F समानुपाती Q1 Q2 तथा F समानुपाती 1/r² तथा F समानुपाती Q1 Q2/r²। F = K और Q1 Q2/r², जहाँ K क्या है? समानुपाती नियतांक। निर्वात की स्थिति में K का मान होता है 9 × 10⁹ अतः F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।